प्यारे माता पिताओं, भाई एवं बहनों और मेरे प्यारे साथियों, पैराबल्स के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, कहानियों के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम बाइबल में पाते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ चैप्टर 3 वर्स 31 में दिया गया है कि समझदार मनुष्य दृष्टांतों पर विचार करता है। और पर मैं पढ़ रहा हूं, समझदार मनुष्य दृष्टांतों पर विचार करता है। मतलब दृष्टांत के द्वारा, पैराबल्स के द्वारा, कहानियों के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसमें हम विचार कर सकते हैं। मैं आज आप सबों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताने जा रहा हूं। एक राजा, एक बिशप और एक मनुष्य के बारे में। आप लोग जरा सा सुनिए, मिस मत कीजिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और आप लोग थोड़ा सा सोचने के लिए कोशिश कीजिए कि इस कहानी के द्वारा से हम लोग क्या सीख सकते हैं अपने जीवन में। प्रभु यीशु मसीह भी मत्ती चैप्टर 13 और 18 में बहुत ही हम पाते हैं यीशु लोगों को पैराबल्स के द्वारा से, दृष्टांतों के द्वारा से, कहानी के द्वारा से उन लोगों को शिक्षा दे रहे थे। तो जब भी पैराबल्स, दृष्टांत, कहानी हम सबों को सुनाया जाता है, उसका मतलब होता है ताकि हम सुन करके अच्छा से समझ सकेंगे कि उसका मतलब क्या होता है और हमको कैसा जीना है। अभी हम लोग सुनेंगे। मैं आप लोगों को कहानी को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल के समय है, एक देश में राजा रहता था और वो राजा बहुत ही सुंदर था। अपना प्रजाओं को बहुत प्यार करता था, सबों को दया करता था, प्रेम करता था और सबों को एक ही आंख से दिखता था। इसलिए उसका राज्य में कुछ चीज का अभाव नहीं था। इतना ही नहीं, वो राजा सबों के लिए समय देता था और जो कोई भी उसके राज्य में आते थे, उन लोगों का दुख तकलीफ को सुनता था और सबों का दुख तकलीफ को अपना ही समझता था। देखिए, ऐसा राजा पाना तो बहुत ही कठिन होता है। इतना ही नहीं, लेकिन राजा एक धार्मिक व्यक्ति था, ईश्वर को मानता था और वो बहुत अच्छा व्यक्ति था। इसीलिए उसका राज्य में ईश्वर बहुत वरदान दिया था। उतना ही नहीं, उस राज्य में एक बिशप था और वो बिशप बहुत अच्छा था, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। हर रोज विनती प्रार्थना करते थे और जो कोई भी बिशप हाउस में आते थे, उन लोग के लिए बिशप भी बहुत समय देता था, उन लोग के लिए विनती प्रार्थना कर देता था और कुछ ना कुछ दे करके भेज रहा था। तो मेरे प्यारे माता पिताओं, हम देखते हैं राजा और बिशप धार्मिक थे, इसीलिए ईश्वर ने उस देश में बहुत वरदान दिया था और उस देश में कुछ चीज कमी नहीं था। हर कुछ ईश्वर उन लोगों को देता था। उस देश के प्रजा लोग कोई भी राजा का निंदा नहीं करते थे, अपमान नहीं करते थे, उसके अगेंस्ट में बात नहीं करते थे और सभी लोग खुशी थे। उसी प्रकार राजा के साथ साथ में लोग बिशप को भी बहुत प्यार करते थे और बिशप का भी निंदा नहीं करते थे। परंतु मैं आप लोगों को बताने चाहता हूं कि उस देश में एक मनुष्य था जो राजा को अच्छा नहीं पाता था। राजा का इंसल्ट करता था, अपमान करता था, बैरी करता था, दुश्मन करता था और जितना भी राजा से कुछ पाता था उसमें नाखुश रहता था। जब भी राजा का पास में जाएगा, वो बिशप का विरुद्ध में बात करता था और जब बिशप के पास में जाएगा तो राजा के विरुद्ध में बात करता था। उसी प्रकार वो मनुष्य ना राजा से ना बिशप से खुश था, वो हमेशा अनसैटिस्फाइड रहता था। एक दिन का दिन है, एक मनुष्य ने आकर के राजा को कहता है, राजा, आपको मालूम है यहाँ में एक मनुष्य है जो आपका अगेंस्ट बात करता है, आपका निंदा करता है, आपका इंसल्ट करता है
आपका बारे में अच्छा बात नहीं करता है, आपको मालूम है कि नहीं? राजा ने बोला, मैं जानता हूं मनुष्य के बारे में, जो मेरे खिलाफ बात करता है, मेरा अगेंस्ट बात करता है, मेरा अपमान करता है, मैं हर कुछ जानता हूं, फिर भी मैं उसको प्यार करता हूं। एक दिन का दिन था, राजा ने उस मनुष्य के लिए 3 गिफ्ट भेजाया। एक दिन का दिन था, मैं फिर बता रहा हूं, वो राजा ने वो मनुष्य के लिए 3 गिफ्ट भेजाया, 3 पुरस्कार भेजाया। पहला पुरस्कार था 10 केजी आटा, और सेकेंड पुरस्कार था 100 साबुन, 100 पीसेस ऑफ साबुन, और तीसरा गिफ्ट था 10 केजी चीनी। और उस मनुष्य ने तीनों गिफ्ट को देख करके बहुत खुश हो गया, इतना खुश हो गया, नाचने के लिए शुरू किया। तीनों गिफ्ट को लेकर के बिशप का पास में चला गया और कहता है, बिशप स्वामी देखिए, हमारे राजा कितना अच्छा है, मुझको कितना प्यार करता है, मुझको कितना दया करता है। मेरे लिए राजा ने 3 गिफ्ट दिया है, मुझको मालूम नहीं है यह क्या चीज है। और बिशप ने बोला, खोलो, हम लोग देखेंगे क्या चीज है। उन लोग खोलने के बाद में देखा, पहला गिफ्ट था आटा, दूसरा गिफ्ट था साबुन, तीसरा गिफ्ट था चीनी। और बिशप ने उस मनुष्य को एक्सप्लेनेशन दिया, कहा, मेरे प्यारे बेटा, आप समझता है हमारा राजा कितना ज्ञानी है, कितना समझदार व्यक्ति है। आपके लिए राजा ने 3 पुरस्कार भेजाया है, आटा है, साबुन है और चीनी है। इसका मतलब है, कुछ मतलब से राजा ने आपके लिए इस तीनों चीज को भेजाया है। और बिशप ने उसको एक्सप्लेनेशन दिया। एक्सप्लेनेशन क्या था, आप लोग सुनिए। आटा को लेकर के बिशप ने कहा, राजा ने तुमको आटा इसलिए भेजाया है ताकि आप रोज इस आटो को खाना है और पेट भर्ती करना है और संतुष्ट रहना है, सैटिस्फाइड होना है। और राजा ने साबुन आपके लिए इसलिए भेजाया है ताकि आप साबुन से नहाना है, स्नान करना है, गोसल करना है और अनुभव करना है कि आप साफ हो गया है। डेली आपको स्नान करना है। साबुन का अर्थ यही है। और चीनी का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। तुमको चीनी सुबह को खाना है, शाम को खाना है और रात को भी खाना है। उसका मतलब चीनी को खा के तुम्हारा जीभ, तुम्हारा मुख को मीठा करना है, अच्छा करना है। इस तीनों गिफ्ट का एक्सप्लेनेशन को सुन करके वो मनुष्य घबरा गया और सुनने के बाद में राजा को इतना गुस्सा किया, इतना निंदा किया और बिशप का भी निंदा किया। और बिशप को भी देखने के लिए भी उसका दिल नहीं लग रहा था। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग जानते हैं कहानी के द्वारा से राजा और बिशप दोनों बहुत ही अच्छा व्यक्ति थे, इसलिए ईश्वर ने राज्य को बहुत ब्लेसिंग दिया था। लेकिन इस मनुष्य का कमजोर क्या था, वो कभी भी जीवन में सेटिस्फाइड नहीं होता था, संतुष्ट नहीं होता था। He was never satisfied in his life. ज्यादा ही ज्यादा उसके लिए कुछ ना कुछ जरूरत होता था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम बाइबल में साम चैप्टर 10 वर्स 7 में पढ़ते हैं, उसका मुख निंदा, कपट और अत्याचार से भरा है। वह बुराई और दुष्टता की बातें करता रहता है। देखिए, जो आदमी संतुष्ट नहीं रहते हैं, सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, उन लोगों का मुख हमेशा निंदा रहता है, कपट चुगली करते हैं, अत्याचार करते हैं और बुराई और दुष्टता की बात करते रहते हैं। हमारे जीवन में भी हमको हमेशा सेटिस्फाइड जीवन बिताना है। जब हम किसी चीज से, छोटा चाहे बड़ा,
अपने जीवन में हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हर कुछ चीज भरपूर अनुभव लगता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, साथ ही साथ में हम सुनेंगे तिमोथी चैप्टर 3, 2 तिमोथी चैप्टर 3 में संत पौलुस हम सबों को कहते हैं, मनुष्य स्वार्थी होते हैं, लोभी होते हैं, ढींग मारते हैं, अहंकारी होते हैं, लोगों का निंदा करते हैं, प्रेम और दया नहीं करते हैं, चुगलखोर करते हैं और बुराई चाहते हैं और भलाई की जगह उन लोग बैरी करते हैं, विश्वासघाती करते हैं। हमारे जीवन में भी कभी ऐसा हो सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम किसी का अपमान करना नहीं चाहिए, इंसल्ट करना नहीं चाहिए। प्रभु पर विश्वास करना है, यीशु को प्यार करना है, धर्म में चलना है, अहंकारी होना नहीं है, भलाई का जगह में बैरी बात करना नहीं है, सबों को एक दृष्टि से प्रेम करना है, दया करना है। जब हम सही मार्ग पर रहते हैं, ईश्वर के वचन के अनुसार हम रहते हैं, तो ईश्वर हमारे परिवार को आशीर्वाद देता है। हमारे जीवन में ईश्वर हर कुछ चीज भरपूर करता है। ईश्वर हमारे बाल बच्चों को भी आशीर्वाद देता है और हम खुशी से रहेंगे और हमारे जीवन में जो भी हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर पूरा करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इस कहानी से हम बहुत सीख सकते हैं ना, बहुत सीख सकते हैं हम। राजा का कैरेक्टर, उसका स्वभाव एक्सीलेंट था, बहुत अच्छा आदमी था। साथ ही साथ में बिशप का कहानी जो मैं बताया, वो बिशप भी बहुत एक्सीलेंट था, धार्मिक था, अच्छा था, परंतु वो मनुष्य कभी भी जीवन में संतोष नहीं था, हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था। इसलिए हमेशा वो भुनभुना रहा था, कुड़कुड़ा रहा था। लोग कहानी को सुने हैं अभी, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग इस कहानी को सुन करके बहुत अच्छा पाए। कहानी था एक राजा, एक बिशप और एक मनुष्य का। इसमें से हम लोग बहुत सोच विचार करना चाहिए कि हमको कैसा इस जीवन में जीना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।